भक्तों का एक सवाल था कि भगवान को पाने का कोई आसान तरीका आप बता सकें तो सच में सभी की यही जिज्ञासा है, तो एक बार आप सभी भक्तों को बताइएगा। तीसरा एक है कि एकादशी निष्ठा है। एकादशी निष्ठा? एकादशी निष्ठा क्या? निर्जला एकादशी करना। अच्छा। एकादशी तो बहुत प्रकार करते हैं लोग, और संत तो हम जैसे वेशधारी बहुत घूमते हैं। तो सभी भक्तों को राधे राधे। तो एक बार फिर से हम आ गए हैं, हम सबके प्यारे ध्रुवदास जी और सभी ब्रजवासियों के प्यारे और सभी भक्तों के प्यारे छोटे बाबा बामन बाबा के पास। तो बहुत सारे भक्तों के सवाल फिर से अटके हुए हैं मेरे पास में कि बाबा से मुलाकात नहीं हो पा रही। बाबा से मुलाकात के लिए बहुत सारे मेरे पास लाइव सेशन वाले भी थे कि बाबा से बात हो ताकि हम कुछ चर्चा कर सकें। तो देखिए, बाबा से मिलना आजकल तो मुझे भी बहुत दुर्लभ हो गया है कि पहले बहुत आसानी से मिलते थे ध्रुवदास जी, अब इनसे मिलने के लिए हमें भी काफ़ी प्रयत्न करना पड़ता है और काफ़ी जगह घूमना पड़ता है, तब जाकर हमें ध्रुवदास जी मिलते हैं। एक तरह से पकड़ना पड़ता है क्योंकि अब इनकी भक्ति में थोड़ी सी अड़चनें आ रही हैं, इसलिए बाबा ने भक्ति और अपना भजन बढ़ाना चालू कर दिया। इसलिए बाबा कुटिया से बाहर नहीं निकलते। अभी भी थोड़ा सा परिक्रमा जा रहे थे तो सोचा 5 मिनट बाबा से मिलकर हम आप सबके जो सवाल हैं वो आप तक पहुंचाएं। तो ध्रुवदास जी राधे राधे। राधे। तो सभी भक्त बहुत ज़्यादा आपके द्वारा जो आपने जवाब दिए थे सभी प्रभावित हुए। जो तुलसी महारानी, ब्रजवास और राधा रानी कैसे मिलेंगी, सबसे आप बहुत सारे भक्त आकर्षित हुए और सभी भक्त बरसाना धाम भी आए हैं। तो सभी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करना चाहते हैं कि आपके द्वारा जो बताया गया उन सब उन्होंने फॉलो किया और उसके बाद वे बहुत जल्द बरसाना धाम आए। बाबा, भक्तों का एक सवाल था कि भगवान को पाने का कोई आसान तरीका आप बता सकें तो सच में सभी की यही जिज्ञासा है, तो एक बार आप सभी भक्तों को बताइएगा। राधे राधे। भगवान को प्राप्त करने का बहुत सारे माध्यम है। हमारे रूप गोस्वामी ने बताया सबसे श्रेष्ठ है 5 है। अच्छा, भगवान को पाने के 5 तरीके हैं। हाँ। अच्छा, देखिए हम बहुत ध्यान से सुनिएगा कि भगवान को 5 तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, मतलब उन्हें पाने का आसान तरीका वो 5 है। आप जरूर सुने ध्रुवदास जी के द्वारा। एक तो ब्रजवास है जी। ब्रजवास है जो निष्ठा होना चाहिए जी। ऐसा नहीं कि ब्रज में वास करते हैं, कभी दिल्ली जाते हैं, कभी बॉम्बे जाते हैं। निष्ठा मरते दम तक ब्रज 84 को सीमा को पार नहीं करूँगा। अच्छा। तो मरने तक ब्रज में रहूंगा, ये धाम निष्ठा होता है। धाम की निष्ठा। धाम निष्ठा हमारे है ग्रंथ में लिखा है, एक अंग साधे के वो साधे बहु अंग, निष्ठा होले उपजो प्रेम रहता। निष्ठा नहीं होने से प्रेम नहीं होगा जी। तो एक अंग का करो या बहुत अंग का पालन करो, निष्ठा होना चाहिए। निष्ठा होनी चाहिए। धाम निष्ठा का मतलब धाम छोड़कर बाहर नहीं जाऊंगा, ब्रज में रहूंगा। ब्रज में मरने तक ब्रज में रहूंगा और प्रेम से रहूंगा, क्योंकि कुत्ता सुअर भी तो ब्रज में रहते हैं जी, लेकिन उनको प्रेम क्या जानते नहीं, उनको पूरा लाभ नहीं मिलेगा जी। प्रेम के साथ रहूंगा, क्योंकि प्रेम से रहने से अपराध नहीं होगा, ब्रजवासी के प्रति अपराध नहीं होगा। बिल्कुल। ब्रजवासी के प्रति अपराध करने से राधा रानी नाराज हो जाती है, इसलिए ब्रजवास छूट जाता है। कितने लोगों तो प्रतिज्ञा करके आते हैं ब्रज में रहूंगा, लेकिन कोई 1 साल कोई 2 साल में छोड़ के चले जाते हैं, अपराध हो जाता है। तो बाबा ये भजन जो जब ब्रज में रहते हैं तो बीच में बाधाएं आती हैं, मतलब ठाकुर जी ऐसे करते हैं कि कहीं ब्रज से बाहर बेचने का कोई काम बनाते हैं ताकि लोग जाएं, कोई बीच में ऐसी बाधाएं आती हैं क्या? माया बहुत प्रकार बाधा डालेगा। अच्छा, जो माया है, माया जो ब्रज में रहते हैं तो माया एक ऐसी बाधा रूपी कारण बनती है कि माया के कारण किसी भक्त को ब्रज छोड़ना पड़ता है 1-2 साल के अंदर। माया और दूसरा देवता लोग भी देखते हैं। अच्छा। इंद्र आदि देवता लोग बोले हम तो स्वर्ग में आए पुण्य करके, ये तो हमको भी लांग करके गोलोक चले जाएगा सीधा। तो इसको बहुत प्रकार के माया डाल, पैसा का लालच, प्रतिष्ठा का लालच या बहुत प्रकार के ऐसे लालच देकर उसको परेशान करके बाहर निकलना चाहते, क्योंकि निष्ठा टूट जाएगा तो फिर गोलोक नहीं जा पाएगा। नहीं लोग, ये बात है जी। वाह। और महाराज जी दूसरा तरीका? दूसरा एक है
कि नाम निष्ठा। नाम निष्ठा। हाँ, नाम निष्ठा मतलब 1 लाख नाम रोज करना। 1 लाख नाम रोज करना। हाँ, हमारे जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कहते हैं जी। तो 16 नाम होता है एक में। अच्छा। 16 नाम होने ऐसा माला 108 होने से एक माला ऐसा सरकाते हैं नीचे। जी जी एक ऐसा 64 माला होगा। 64 माला होगा। 64 होगा तो 1 लाख नाम होगा। वो नाम निष्ठा है। वो नाम निष्ठा है। 1 लाख नाम जो रोज करेगा कहते हैं इसी जन्म में उसका भोग प्राप्ति हो जाएगा। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो भी कोई भक्त 1 लाख नाम का जाप करेगा तो उसे इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति होगी। ऐसा कहते हैं संत लोग कहते हैं, भक्त मैं मन से नहीं कहता हूँ, संतों द्वारा शास्त्र में लिखा है, संत लोग कहते हैं। अच्छा महाराज जी, जो तीसरा है एक है कि एकादशी निष्ठा है। एकादशी निष्ठा। एकादशी निष्ठा क्या? निर्जला एकादशी करना। अच्छा। एकादशी तो बहुत प्रकार करते हैं लोग। कोई करते हैं रोटी भी खा लेते हैं। उड़ीसा आदि में हमारे जो पहले उड़ीसा में लेते थे, अन्न नहीं खाते, रोटी खा ले। रोटी खाने पर भी एकादशी नहीं होगा। और कोई फलाहार करते हैं। अच्छा है, फलाहार भी कर सकते हैं जी। और आलू केला आदि कर सकते हैं जी। और लेकिन निष्ठा का मतलब निर्जला करना। निर्जला एकादशी। फलाहार करने से भी व्रत होता है जी, लेकिन निर्जला एकादशी व्रत करना एकादशी निष्ठा है। तो महाराज जी, जो निर्जला एकादशी है वो जो साल में जो आती है सभी एकादशी निर्जला रखे। 26 एकादशी। अच्छा। 1 महीने में 2 आता है जी। 12 महीने में 24 आता है। और जो पुरुष तो महीना आता है और एक 25 हो जाता है, 26 हो जाता है। तो 100 एकादशी निर्जला करना है। अगर कोई भी भक्त अगर 26 एकादशी निर्जला एकादशी रखेगा तो उसे बहुत जल्दी ही भगवान की प्राप्ति होगी। इसी जन्म में हो जाएगा। इसी जन्म में बहुत जल्दी भगवान की प्राप्ति होगी, ऐसा बताया गया है संतों के द्वारा। और महाराज जी, जो चौथा है, चौथा निष्ठा है कि क्या बोला था, संतों का निष्ठा, संतों की सेवा। संतों की सेवा। हाँ। अच्छा। संतों की सेवा, जो संत महापुरुष रहते हैं जी, उनका वाणी का पालन करना। अच्छा। हाँ। और पैर छूने से संत कृपा नहीं मिल जाता है। देखिए 1 सेकंड महाराज जी, मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूँगा कि बहुत सारे भक्त से एक अनुग्रह करूँगा, एक निवेदन करूँगा कि जो आप सब जो संतों के पैर छूते हैं उसके बारे में महाराज जी बोलने वाले, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि संतों के पैर छूने से कभी कृपा नहीं बरसती। उनके दर्शन हमें किस रूप में करने चाहिए, ये आप ध्यान से सुनिएगा। महाराज जी आप बताइए। जो संत महापुरुष होते हैं जी, जैसे हमारे परम पूज्य विनोद बाबा महाराज, रमेश बाबा महाराज है, और बड़े बड़े संत सब ब्रज में रहते हैं, उनके आश्रय में जाना है, उनका चरणों में दंडवत करना है दूर से, और उनका आज्ञा का पालन करना है जी। और उनका सेवा करना है। सेवा का क्यों? शरीर के द्वारा, तन के द्वारा, मन के द्वारा, धन के द्वारा उनका सेवा करना है। और सेवा से ही कहते हैं भगवान की सेवा से भी बड़ा है भक्तों का सेवा। भक्तों की सेवा जी बिल्कुल। एक श्लोक है, सिद्धिर भवति वानेति संशय अच्युत सेविनम निसंशय तु तद्भक्त परित्यज्य रतात्मना। भगवान की सेवा से सिद्धि हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसमें संशय है, डाउट है, लेकिन भक्तों की सेवा से सिद्धि होगी, इसमें कोई डाउट नहीं। आज तक जिन्होंने भी भगवान को भक्ति को प्राप्त किया है, किसी ना किसी जन्म में वे कोई संतों का सेवा किया है। और संत तो हम जैसे वेशधारी बहुत घूमते हैं। महाराज जी देखिए, आप सब ने जो राधा नाम का प्रचार किया, इतने सब भक्त आपके द्वारा की हुई वचन, की हुई बातों को फॉलो करके विजधाम आए, तो सच में आप अपने आप को संत ना कहें ये बात, लेकिन सच में हमें तो आपके अंदर एक 52 रूपी अवतार का दर्शन होता है। जो महत पुरुष है, संतों का सेवा मतलब महत पुरुष। रावण भी तो संत वेश बना के गया था जी। इसलिए हर कोई संत वेश बना सकता है। संतों का जो 2 लक्षण है, एक स्वरूप लक्षण, एक तटस्थ लक्षण। अच्छा देखिए, एक बार और महाराज जी ने बहुत सुंदर बात बताई कि संतों के भी 2 लक्षण हैं। अगर आपको पहचानना है कि ये संत महापुरुष हैं या नहीं है, उनके भी 2 लक्षण हैं जो हम महाराज जी के द्वारा सुनेंगे। तो महाराज जी हाँ आप बताइए। विनोद बाबा महाराज हमारे बता रहे थे जी कि 2 लक्षण है, एक स्वरूप लक्षण और एक तटस्थ लक्षण है।
ये स्वरूप लक्षण है बेस से। बेस तिलक पकड़ना, कंठी पहनाना, माला पकड़ना, बेस बनाना, ये तो स्वरूप लक्षण हो गया। तटस्थ लक्षण होता है गुण से। अच्छा, मतलब जो स्वरूप लक्षण है वो तो हर कोई कर सकता है। हर कोई बेस बना, रावण भी बना लिया, रावण ने बना लिया जी बिल्कुल। लेकिन तटस्थ लक्षण जो गुण जैसा संत का गुण है, एक सबसे बड़ा गुण है, दिन रात 24 घंटा केवल भगवान की सेवा भजन में ही रहता, वही संत है। जो भगवान को छोड़कर कुछ जानता नहीं, भगवान की सेवा को छोड़कर कुछ जानता नहीं, वही संत है। ऐसे संत का अगर भागवत में लिखा है, पापी से कितना बड़ा पतित क्यों ना हो, अधम हो, दुराचारी हो, अम्लेच्छ हो, हाँ पतित हो, पामर हो, जो भी हो, ऐसा संत का कोई दर्शन मिल जाएगा या कोई स्पर्श मिल जाएगा या थोड़ा कथा सुनने को मिल जाएगा, वो उसी क्षण पवित्र हो जाता है। तो ऐसे संतों की सेवा से, संतों की कृपा से जरूर कल्याण हो जाएगा। जो 5वां है भगवान प्राप्ति का, वो क्या है? शरणागति है। शरणागति, हाँ। अच्छा। सबसे श्रेष्ठ है नाम से भी श्रेष्ठ है शरणागति, शरणागति से भी श्रेष्ठ है संतों की सेवा। ऐसा विनोद महाराज बता रहे थे। शरणागति क्या होता है मैं बताऊंगा। शरणागति है अपने के ऊपर कर्तापन नहीं रखना है, अभिमान नहीं करना कि मैं किया। अच्छा, ये बात ध्यान रखें कि कभी आपने जो भी कोई भक्ति की, जो भी कोई कार्य किया, जो भी कोई दान किया, कभी अपने ऊपर ना रखें कि मैंने ये किया। जी, भगवान की कृपा से, भगवान की इच्छा से हो रहा है, भगवान ही सब करा रहे हैं, ऐसा सोचना चाहिए। और दूसरी बात, चाहे दुख हो सुख हो, कभी भी भगवान की इच्छा मानकर या अपने प्रारब्ध कर्म का फल मानकर कभी भी भगवान का कोई मन को विचलित नहीं होना, मन विचलित ना होना, मन स्थिर प्रज्ञ रहना है, मन को स्थिर रखना है और भक्ति से कभी हटना नहीं। जी। मैंने इतना साल भजन, कोई लोग कहते हैं मैंने इतना दिन भजन किया, अब मेरा ऐसा कैसे बिजनेस में नुकसान हो गया, और मैं कहते हैं लोग, हर घर में संसार में कोई परेशानी हो जाता है तो सीधा भगवान को दोष दे देते हैं, भगवान ने तो अच्छा नहीं किया हमारे साथ, मैंने इतना भजन किया। अरे भाई, भगवान का भजन किया क्या संसारी सुख के लिए? जी, भगवान का भजन करते हैं प्रेम प्राप्ति के लिए, भगवान के धाम में लीला में जाने के लिए करते हैं। और ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो लोग ये शरणागति नहीं होने के कारण ऐसा होता है। जो शरणागत भक्त है, प्रहलाद महाराज जी जैसे, उनको कितना कष्ट आया, लेकिन वो कभी भगवान का चरणों को छोड़ा नहीं। मतलब कि आप महाराज जी का कहने का तात्पर्य यही है कि अगर जीवन में कभी कष्ट आए ना, तो कभी जीवन में ये ना सोचे कि मैंने इतनी भक्ति की, मैं इतने बार बरसाना धाम गया, मैंने बिहारी जी के दर्शन किए, मैंने श्री जी की पोशाक धारण कराई, मैंने बिहारी जी का 56 भोग लगाया। अरे आप होते ही कौन करने वाले, कभी अपने मन में ये विचार धारणा नहीं लाएं कि मैंने ये सब किया। भगवान की प्राप्ति के ये कोई आसान तरीका नहीं है। बस ये तो महाराज जी ने बताया था कि प्रहलाद जी को कितने कष्ट आए, लेकिन प्रहलाद जी ने कभी भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी थी। पिछले कर्म का फल के हिसाब से सुख दुख आता है, ये आता जाता रहेगा, लेकिन हम भक्ति करेंगे केवल भगवान के पाने के लिए ही भक्ति करेंगे। जी। और कोई उसका कारण नहीं होना चाहिए। जैसे कहते हैं अहेतु की भक्ति होना चाहिए, अप्रतिहता होना चाहिए, क्योंकि जो अहेतु की भक्ति होता है वो अप्रतिहता, वो बंद नहीं होगा कभी। जो सहेतु की होता है या स्वकाम भक्ति होता है वो बंद हो जाता है। निष्काम भक्ति कभी बंद नहीं होगा। जो मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप खुश रहो, बिल्कुल, ऐसा जो भक्ति करते हैं लोग, उनका भक्ति कभी बंद नहीं होगा। जो स्वकाम भक्ति है, संसारी सुख के लिए, बच्चा के लिए, नौकरी के लिए, ये के लिए, वो के लिए करते हैं, उनका भक्ति बंद हो जाएगा। इसलिए भगवान के लिए भगवान का भजन करना सबसे बड़ा भजन।